सम्मानित मंच और पत्रकार साथियों, हम आपसे पूरी यात्रा में बात करते आए हैं। आज हमारे बीच हमारे जो मुख्य वक्ता हैं सचिन जी अपनी बात रखेंगे। आदेश है मंच का, तो मैं 2 लाइन आपसे कहना चाहता हूँ। पहला तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। आप सबके माध्यम से पूरे देश को बधाई। और जब हम उनको याद कर रहे हैं तो एक बात याद रखना पड़ेगा। वो कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के बिना नैतिकता का, नैतिकता के बिना विकास का, विकास के बिना धन का, और धन के नाश से जो बहुजन है उनकी तबाही होती है। इसीलिए बहुजनों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। और यह जो बात हम आपके सामने रेखांकित कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी कोशिश है कि इतिहास में शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उन संघर्षों को भुला दिया जाए, ताकि जो मौजूदा शोषण है उसको टिका करके रखा जाए और कोई भी लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंदी से बोल ना पाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर एक फिल्म बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है उसको नहीं दिखाने दिया जाता, ताकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें पलायन को, गरीबी को, बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं बुलंद करे। तो यह जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, यह यात्रा इतिहास के हमारे शोषण के खिलाफ संघर्षों को जोड़ना और मौजूदा समय में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, किसी भी जाति के गरीब लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मजदूर, बिहार के आम आवाम के सवाल को हम उठा सकें। और यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज पटना पहुंची है और वही अपना हक की बात करने के लिए हम आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम विभिन्न जिलों से जब गुजरे तो लगभग 1 लाख प्रभावित वर्ग के छात्रों और नौजवानों से मिले। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो उस जिले का जो स्थानीय मुद्दा था उसको हम लोगों ने उठाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुखिया जो बिहार की आवाज़ है, जो बिहार की मांग है, उसको सुनेंगे और उसका समाधान निकाल करके बिहार प्रगति के रास्ते पर, समानता और बराबरी के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सम्मानित मंच और यहाँ के मुख्य अतिथि सचिन पायलट जी को नमस्कार करते हुए आप सबका अभिवादन। बिहार तर्पण की भूमि है, त्याग की भूमि है, बिहार क्रांति की भूमि है। बिहार वो भूमि है जिसने गांधी को महात्मा के पथ पर चलाने का पहला काम किया और बिहार के युवा ने जब जब मन बनाया है तब तब इस देश में क्रांति आई है, तब तब बिहार की राजनीति ने करवट कर दी। असलियत यह है कि बिहार की 13 करोड़ से ऊपर जनता में करीब 8 करोड़ वो लोग हैं जो 25 वर्ष से आयु में कम है। 8 करोड़ लोगों के बारे में बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो उनके बारे में क्या सोचती है? आपको बिहार की सड़कों पर दिख रहा है, आपको बिहार के पलायन में दिख रहा है, आपको पेपर लीक में दिख रहा है, आपको कड़कड़ाती ठंड में जिन युवाओं पर पानी की बौछार डाली गई, जिन पर लाठियां और डंडे बरसाए गए, उनके जज्बे में दिख रहा है। बिहार जब रोजगार मांगता है, बिहार जब सड़कों पर उतरता है पेपर लीक के खिलाफ, उस पर प्रशासन का जो प्रताड़ना है वो सरकार का असली चेहरा है। बिहार के युवा पलायन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको बिहार की अपनी भूमि से प्रेम नहीं है। बिहार के युवा पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, डबल इंजन की सरकार चलाने के बाद, बड़े बड़े दावों और खोखले वादों के बावजूद बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं बना है और बिहार के युवाओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। असलियत ये है कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बीजेपी की, डबल इंजन का एक डब्बा और डबल इंजन का दूसरा डब्बा। डबल इंजन के एक डब्बे से आप रोजगार मांगिएगा तो आपको पकौड़ा तलने की सलाह देने लगते हैं। डबल इंजन की दूसरे डिब्बे से रोजगार मांगिएगा तो आप पर लाठियां बरसाने लगते हैं और इसी के चलते बिहार का युवा आज पलायन कर रहा है। लेकिन अगर बिहार का विकास होना है,
अगर बिहार को इस देश की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहना है तो बिहार अपनी 60% आबादी को नकार कर, उनको भूल कर, उनका भविष्य बिना उज्जवल किए आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसीलिए जो कांग्रेस की यात्रा थी, जो एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने मिलकर यात्रा करी, जिस पर कन्हैया कुमार जी चले, जिसका पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सीएलपी, हमारे जुझारू दोनों नेता युवा और एनएसयूआई के नेताओं ने दिया, ये बहुत कारगर साबित होगी। क्योंकि इस यात्रा ने पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिया है कि बिहार का युवा परिवर्तन चाहता है, बिहार का युवा रोजगार चाहता है, बिहार का युवा खोखले वादे नहीं चाहता, बिहार का युवा अपने डीएनए पर सवाल नहीं चाहता, उसको अपना उज्जवल भविष्य चाहिए और उसको रोजगार चाहिए। और हमारी यही कोशिश है, एक ऐसी सरकार बने, ऐसा सत्ता परिवर्तन हो जो बिहार के युवाओं के बारे में, उनके हक के बारे में, उनके हुकूक के बारे में, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बात करें। बिहार में ऐसे तमाम संसाधन हैं जिसके चलते बहुत रोजगार बन सकता है, पर सरकार की प्राथमिकता क्या है, आज उस पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा बिहार की राजनीति में और आने वाले भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और सचिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सचिन भाई, सत्या जी, वरुण जी, जय भाई, रविदास जी, साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए। जैसा उदयमान जी ने कहा, कन्हैया जी और सभी साथी लोग कांग्रेस एनएसयूआई के एक मुद्दे को लेकर 26 दिन तक यात्रा की। उस यात्रा का उद्देश्य क्या था, आप सब ने भी सुना कि बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। नौकरी और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बाकी प्रदेशों से दिल्ली मुंबई नहीं जाते हैं या बड़े शहरों में नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन वो बेहतर अवसर तलाशने के लिए जाते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन पलायन लोग किस परिस्थिति में करते हैं, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अव्यवस्था, गरीबी, लाचारी, अविश्वास, जिस जिले, गांव, देहात में लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 चून की रोटी कमा सकते हैं, बीएमए करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं। और शकील भाई सही कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी, सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहाँ जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन रहे हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य